सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय है वो है मत्ती की इंजील और उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भीड़ को जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि चाहे आपके पास किसी प्रकार का कैसा भी बोझ जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं, वो उसको लेकर के आप मेरे पास आए तो मैं आपको आराम दूंगा, आपको चैन दूंगा। सबसे पहली बात जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं वो है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, यानी कि जो बिल्कुल थके हुए हैं और आत्मिक बोझ से थके हुए हैं, भावनात्मक बोझ से थके हुए हैं, शारीरिक या जिस्मानी बोझ से जो है थके हुए हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है, यशाया उसके 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, ताकि हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रिय मित्रों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमें जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो हमारी कमजोरी हो, वो हम प्रभु यीशु मसीह को बताएं। और जब हम उसको बताएंगे तो वो जो हमारे जो भी बर्डन है या बोझ हैं, वो जो हम लेकर के चल रहे हैं और हम उसको हमें यीशु मसीह को दे देना है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जो बर्डन है, हमारा जो बोझ है, उसको जो है वो अपने ऊपर, अपने कंधों के ऊपर वो उठा लेता है। और हमें जो है, हम जो थके हुए लोग हैं, हमें पूरी तौर पर शांति और आनंद देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला पतरस 5 और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपना बोझ और या अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रहता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चिंता देना बहुत जरूरी है। हम बहुत से टेंशन से गुजरते हैं। टेंशन जो है आप अपनी पत्नी को ना दें, अपने पति को ना दें, अपने बच्चों को ना दें, मगर जो टेंशन जो भी आए आपके पास, वो प्रभु यीशु मसीह को दे दें। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को सारे टेंशन दे देंगे तो आप फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपके जो टेंशन है, आपके जो संघर्ष हैं, उसमें वो आपकी पूरी तौर पर वो सहायता करेगा। दूसरी बात जो हम आपके साथ यहाँ पे करना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, कम टू मी। यीशु मसीह जो है सबको इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो एक बड़ा निमंत्रण दे रहा है कि ओपन है, सबके लिए ओपन है। कि अगर आप सोचे कि ये मेरे लिए है, ये उसके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन इन्विटेशन है, भीड़ है, ओपन इन्विटेशन है। और वहां पर जो है वो चाहे आपका कोई भी कैसा भी आपका बैकग्राउंड क्यों ना हो, वो आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। और प्रभु यीशु मसीह जो है विश्वासियों को और इस संसार के लोगों को जो है कहता है कि तुम मेरे निकट आ जाओ। इंटीमेसी विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ निकटता रखो, वचन पढ़ो,
प्रार्थना करो तो तुम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के निकट रहोगे, और वो आपकी प्रार्थना और आपके वचन के द्वारा जो है, प्रार्थना और वचन को पढ़ने के द्वारा वो आपको जो है हर उस संसार की बहुत सी चीज़ों से वो आपको जो है चैन और शांति देगा। और उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर जो है वो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे करी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें जो है विश्राम दूंगा। किन चीज़ों से? तुम्हारे पापों से, तुम्हारे अपराधों से। अगर आप आत्मिक तौर पर बोझ से दबे हुए हैं तो उसमें भी वो आपको शांति और चैन देगा। और यीशु मसीह के पास डिवाइन अथॉरिटी है, अद्वैत अधिकार है, जिस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जब भी हम इस प्रकार की स्थिति में हों तो हमें विश्राम देने के लिए हमेशा जो है वो तैयार है। चाहे हम किसी भी बीमारी से जूझ रहे हों, चाहे हमारे जीवन में पापों से जूझ रहे हों, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हों, तो वो हमारे पास वो हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। वो हमें साल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष देने के तैयार है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसके बाद अपने पापों को मान लेना है। उसके बाद पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, हमें अगर हम पूरी तौर पर अपने जीवन में चैन, इत्मीनान, शांति ये सब चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को आज ही अपने जीवन को सौंप दें। कल का दिन कभी नहीं आएगा। जब कल का दिन आता है तो वो आज में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आज ही मौका है। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज ही आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें प्रभु यीशु मसीह में जो है वो बने रहना है। यूहन्ना 15 और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह में हमेशा बने रहना है। हमें उसके विश्राम को जो यीशु मसीह ने किया, उस विश्राम में हमें दाखिल होना है। इब्रानियों 4 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ही इज ए लॉर्ड ऑफ रेजरेक्शन। और वो जो है हमारे बोझों को लेने के लिए तैयार है। और आज वो स्वर्ग में है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए वो इस समय स्वर्ग में है, ताकि हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। विश्वास में विश्राम करिए, भरोसे में विश्राम करिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपके जीवन में प्रकट होते रहें। हमेशा हमें यीशु मसीह पे डिपेंडेंट होना है। कोई भी किसी भी संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, कोई भी व्यक्ति के ऊपर हमें जो है डिपेंड नहीं होना है। हमें अगर डिपेंड होना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु मसीह नम्र है, प्रभु यीशु मसीह हमें समझता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे संघर्षों में हमारी सहायता करता है, हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। यदि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ, तो उसने मेरी सहायता करी है। उसने मुझे साल्वेशन दिया है, मुक्ति मोक्ष दिया है उसने मुझे, ताकि हम जो है इस संसार में
प्रभु की महिमा कर सकें। और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही रिडीमर है, जो कि छुटकारा देने वाला जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए सिर्फ प्रभु यीशु ही मसीह छुटकारा दे सकता है। इस संसार में कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता, कोई भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। सिर्फ एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारे पापों का कफारा है, वही हमें क्षमा कर सकता है और वही हमें छुटकारा दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो इस प्रकार का भी परिश्रम आप कर रहे हैं, जिस प्रकार भी आप प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, आप सब जो है प्रभु की महिमा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।